हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 4 फीचर ऑफ शेयर्स और री इशू और कैपिटल रिजर्व के प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी और अब अगली तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अपनी अपनी नोटबुक जल्दी से उठा लीजिए और जो भी कंसेप्ट हम आपको करा रहे हैं उसे साथ के साथ लिखते चले जाइए और साथ के साथ समझते चले जाइए। आइए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या टर्म्स गिवन है, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद सारा काम शुरू करेंगे। हमारे को क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपके पास सी लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 600 शेयर्स। सी लिमिटेड ने फोरफीटेड किए हैं 600 शेयर्स। 600 शेयर्स फोरफीट किए हैं। कितने रुपए का अमाउंट कितने का है? ₹10 ईच। 10 ईच। इसके आगे भी वही लिखा हुआ है, फुली कॉल्ड अप है। सारे का सारा अमाउंट जो है वो मंगवा लिया गया है, फुली कॉल्ड अप है, ये डन हो गया जी। उसके बाद क्या कहते हैं, नॉन पेमेंट किस चीज का है? नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी है। ठीक है जी, यहाँ पर पेमेंट किस चीज की आई है? पेमेंट क्या आई है इसको लिख लेते हैं। और नॉन पेमेंट किसका है? नॉन पेमेंट किस चीज की है उसको भी लिख लेते हैं। हमारे को अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। अलॉटमेंट मनी जो है वो कितने रुपए की है? अलॉटमेंट मनी 3 रुपए पर शेयर की है। डन जी, 3 रुपए पर शेयर की अलॉटमेंट मनी है। 3 रुपीज पर शेयर की अलॉटमेंट मनी है हमारे पास। उसके बाद कहता है फर्स्ट कॉल भी हमारे को नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? ₹2 पर शेयर। 2 पर शेयर हमारे को नहीं मिली है। ठीक है जी। और उसके बाद फाइनल कॉल भी हमारे को नहीं मिली है। फाइनल कॉल भी हमारे को नहीं मिली है। ₹2 पर शेयर। बड़े ध्यान से देखिएगा, 10 रुपए की अमाउंट टोटल, इतने की तो फेस वैल्यू है। इतने की क्या है हमारे पास? फेस वैल्यू है। और 3 रुपए नहीं मिले, 2 5 और 2 7, हमारे को 7 रुपए नहीं मिले। अमाउंट के 7 रुपीज हमारे को रिसीव्ड नहीं हुए हैं। तो एप्लीकेशन कितने की है? एप्लीकेशन हमारे पास ₹3 पर शेयर है। 3 पर शेयर है जो हमारे को रिसीव्ड हुई है। ठीक है जी। अभी तक तो जितना केस था वो पुरानी इन्फॉर्मेशन बेस पे ही चल रहा है। ठीक है जी। 600 शेयर फोरफीट किए हैं, 10 रुपए ईच है, फुली कॉल्ड अप है। जो पिछली वीडियो में भी आपने देखा था तो उसमें भी हम इसी तरह से काम कर रहे थे। अब एक नया ट्विस्ट आएगा, वो क्या है कि अभी री इशू में देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, री इशू की इन्फॉर्मेशन नोट करो। री इशू कर दिए 400 शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए हैं। जो आपने पिछली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें 600 शेयर ही फोरफीट किए और 600 शेयर ही री इशू कर रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन में काम कर रहा था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। 600 शेयर फोरफीट किए, इसमें से 400 शेयर्स जो हैं वो री इशू किए हैं। हमारे को क्या कहता है? कह रहा कि एज फुली पेड है ना। ये बात तो हमारे को समझ आ गई कि 10 रुपए का ही री इशू कर रहा है। कह रहे कि अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है जी, ये आपने पहले नहीं सुना ना, ये अब देखिए ध्यान से। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कंपनी का कितना होता है? 30% होता है। तो अब यहीं पर इस बात को समझ लीजिए। 2 मिनट रुक कर अपने आप को यहाँ पर कांस्टेंट कीजिए और ध्यान से, ठीक है, सारा ध्यान यहाँ पर लगाइए। ठीक है जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 30% का डिस्काउंट है। चीज़ थी कितने की? फुली पेड मतलब 10 रुपए की चीज़ थी। अब कितने का डिस्काउंट देना है? 30% का डिस्काउंट देना है। 10 रुपए पे 30%, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ₹3 का डिस्काउंट हो गया जी। ठीक है जी। अब 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 7 रुपए का, ₹7 पर शेयर हम क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। यहां पर एक बात समझ लेते हैं, दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए। हमारे पास फुली पेड की बात कर रहा है, फुली पेड है
और मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट 30% है। तो फुली पेड 10 रुपए का शेयर है, ठीक है जी, और 30% का डिस्काउंट है। 10 रुपए की चीज पर 30% का डिस्काउंट, तो 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 7 रुपए में आपने वो चीज को बेच दिया और 3 रुपए का आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन अभी तो समझा रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है कि नोट करने में टाइम लग रहा है, आपको लगेगा कि यार ये तो पेपर में हमारे को टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी जब स्पीड बन जाएगी। आप बार बार मैं समझा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, पर आपको टाइम, आपने किसी को समझाना थोड़ी ना, आपने तो खुद समझना है, तो टेंशन मत लीजिए। ये इंफॉर्मेशन लिख लिया कीजिए, आपकी गलतियां नहीं होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई ना कोई अमाउंट छोड़ दोगे, अमाउंट छूट जाएगा तो गलती हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं 4 फीचर की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। 4 फीचर की जनरल एंट्री कैसे पास आउट होगी? कह रहे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट भी हमारे को नहीं मिला है, ठीक है जी। अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट और टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। अब शेयर 4 फीचर में वो वाला पैसा आएगा जो हमारे को रिसीव्ड हो गया है, ठीक है ना। आइए देखिए कितना पैसा रिसीव्ड हो गया है, 3 पर शेयर, और शेयर कितने थे? 600 शेयर्स थे। डन हो गया जी। अब इस बात को हम याद रखेंगे, तो हम इंफॉर्मेशन यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे रख लेते हैं स्क्रीन को और आराम से करते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि 3 रुपए थे हमारे पास अलॉटमेंट के, तो मल्टीप्लाई 600 करेंगे तो 1800 रुपीज तो इसके हो गए, ठीक है जी। 1800 रुपए इसके हुए, 1200 रुपए इसके हुए और 1200 रुपए इसके भी हो गए जी, और 3 रुपए हमारे को मिले तो इसके भी 1800 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुल मिलाकर टोटल जो है वो हमें टोटल नहीं करना है, करना चाहते हो चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीधा भी लिख सकते हैं कि 600 मल्टीप्लाई 10, तो 6000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। आ गया जी टोटल। अब अपने को 4 फीचर की एंट्री तो अपनी क्लियर है, 4 फीचर की एंट्री अपनी डन हो गई है, ठीक है जी। बड़े ध्यान से, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो और आराम से काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से एंट्री करते हैं री इशू की एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। री इशू की एंट्री यहाँ पर कर देते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अरे सर इन्फॉर्मेशन तो बताओ क्या थी? बिल्कुल हमारे को पता है इन्फॉर्मेशन क्या थी। 600 शेयर्स फोरफीट किए, 600 शेयर्स फोरफीट किए, ठीक है ना, फोरफीटेड किए, उसमें से 400 शेयर री इशू किए, 400 शेयर री इशू किए, ठीक है जी। वो भी 10 रुपए की चीज थी, एट द रेट 7 पर शेयर बेच दिया, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस 3 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमारे को जनरल एंट्री पास आउट करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए काम शुरू करते हैं। कितने का डिस्काउंट दिया? 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। शेयर कितने री इशू किए? 400, 1200 रुपए का डिस्काउंट आ गया। डन हो गया जी। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे। हमारे पास शेयर कैपिटल के अंदर कितने पैसे हमारे पास आएंगे उसको देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपने सामान कितने का बेचा है? 400 इंटू 7, ठीक है जी। 400 इंटू 7 2800 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। डन हो गया जी। अब टोटल सामान कितने का था? 4000 रुपए का सामान था, तो 4000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान से आराम से समझ लीजिए, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने डिस्काउंट कितना था? 3 रुपए का था, तो डिस्काउंट को मल्टीप्लाई किया, 400 शेयर रीइशू किए, तो ये वाला अमाउंट आ गया, ठीक है जी। तो 400 शेयर 7 रुपए के हिसाब से बेचे, 400 शेयर 7 रुपए के हिसाब से बेचे, ठीक है जी। तो अमाउंट, इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 400 शेयर 10 रुपए के हिसाब से थे, तो 4000 शेयर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये टर्म आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटे। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करते हैं कि
सर वो बता दीजिए कि अब लास्ट अमाउंट आपको पता है, दिमाग में रहनी चाहिए कि जो शेयर फोर फीचर का पैसा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आइए साथ मिलकर करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन में हम अपने हिसाब से सिस्टम बना ले। पहले तो ये बनाएं कि ये वाला जो शेयर फोर फीचर है, ये वाला जो शेयर फोर फीचर है ये कितने शेयर्स का है। ये वाला शेयर फोर फीचर है 600 शेयर्स का। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला शेयर फोर फीचर जो है वो 600 शेयर्स का है, और ये वाला फोर फीचर जो है ये कितने शेयर्स का है, ये 400 शेयर्स का है। तो पिछली बार जब हम काम कर रहे थे तो ये दोनों बराबर थे, है ना जी। जो पिछली बार क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पर 500 शेयर्स थे, तो यहाँ पे भी 500 शेयर्स ही थे, तो हम इजीली अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते थे। पर यहाँ पर तो हमारे पास काम अलग है। काम अलग है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, अगर काम अलग है तो ट्रीटमेंट भी अलग ही होगा। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस 600 शेयर्स में से 400 शेयर्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। आइए ध्यान से, कह रहे कि 600 शेयर्स पर आपको कितने पैसे मिले, 1800 रुपीज मिले। तो एक शेयर पर कितने पैसे मिलेंगे, एक शेयर पर आपको 1800 डिवाइडेड बाय 600 मतलब क्या हुआ, 3 रुपए मिलेंगे, है ना। और 400 शेयर्स पर कितने पैसे मिलेंगे, 400 शेयर्स पर बड़े ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई 400 कर देंगे, 400 शेयर पर हमारे को मिले 1200 रुपए, 1200 रुपए हमारे को मिले। ठीक है जी। अब 600 शेयर्स की अमाउंट 1800, 400 शेयर्स की अमाउंट कितनी हो गई, 400 शेयर्स की अमाउंट हो गई 1200। ठीक है जी। अब 1200 ही क्रेडिट हो रहा है और 1200 ही डेबिट हो रहा है। दोनों जगह देखो, यहां पर ध्यान से, आराम से, जल्दी मत करो। शेयर फोर फीचर का ये क्रेडिट अमाउंट देखो, 400 शेयर्स का 1200 निकल आया। अब ये वाला भी 400 शेयर्स का, ये 1200 निकल आया। दोनों ही 1200 है। एक अमाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, एक अमाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है। तो 1200 ही क्रेडिट, 1200 ही डेबिट। सर इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बच्चे, कैपिटल रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, वैसे तो एंट्री पास आउट नहीं करनी है, चलो मैं आपके लिए कर देता हूं। कह रहे कि शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, टू कैपिटल रिजर्व, नहीं तो इसको पास आउट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। रिजर्व कितने अमाउंट आएगी, 0 0 0 0 0 0, है ना। कारण आपको पता है क्यों, क्योंकि 1200 ही क्रेडिट हो रहे हैं, 1200 ही डेबिट हो रहे हैं, ये कारण है। ठीक है बेटे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। चलो वैसे तो सारे ही पेपर में आ सकते हैं, पर हर क्वेश्चन का हमें को ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आइए जी एक क्वेश्चन और करते हैं। आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए जी, फिर वही बात, काम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही इंफॉर्मेशन लिखेंगे। डी लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं, 4 फीटेड किए हैं। कितने शेयर 4 फीट किए हैं भाई, कह रहे कि 800 शेयर्स 4 फीट किए हैं, 800 शेयर्स 4 फीट किए हैं। कितने रुपए का है, 10 रुपीज ईच है, रुपीज 10 ईच है। आगे लिखा हुआ है फुली कॉल्ड अप। ठीक है जी, फुली कॉल्ड अप। ठीक है जी, ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है, फुली कॉल्ड अप। ठीक है जी। सर ये फुली कॉल्ड अप की जगह और भी कोई बातें आएंगी, हाँ जी, आपको अगली वीडियोस में अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर चीज को सीखते चले जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ हमारे पास, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहे कि डी लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं, 800 शेयर 10 रुपए ईच, फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप है, कह रहे कि ऑन विच द होल्डर हैड पेड द एप्लीकेशन मनी। बस एप्लीकेशन मनी मिली है अपने को। पेमेंट किस चीज की आई है, पेमेंट जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है। एप्लीकेशन मनी हमारे को मिली है। कितने रुपए की एप्लीकेशन मनी है जी, कह रहे कि एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, 3 पर
शेयर हमारे को मिला है। तो नॉन पेमेंट कितना हुआ, नॉन पेमेंट में ये नहीं बता रखा कि अलॉटमेंट मनी कितने की है, अलॉटमेंट मनी कितने की है, इसका कुछ नहीं बता रखा। फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी नहीं बता रखी और फाइनल कॉल की अमाउंट भी नहीं बता रखी। बड़े ध्यान से कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे को नॉन पेमेंट ये पक्का पता है कि ये हमारे को नहीं मिले, ये तो पक्का पता है, पर हमारे को पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया। उन्होंने बस कहा कि 3 रुपए पर शेयर अपने को मिला है, ठीक है जी। इसका मतलब 7 पर शेयर हमारे को नहीं मिला, ये भी मुझे पता है, मगर क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं कर रखा है इसमें से अलॉटमेंट मनी कितने की है, फर्स्ट कॉल कितने की है, फाइनल कॉल कितने की है। तो अब आपने ध्यान रखना है कुछ, जब आपको ये मेंशन ना हो ना, टोटली बता दे कि भाई 3 रुपए अपने को मिले हैं और 7 रुपए अपने को नहीं मिले। तो इस केस के अंदर हम इन तीनों चीजों को ना लिखकर इसकी जगह कॉल इन अरियर लिखते हैं, कॉल इन अरियर अमाउंट वर्ड लिखते हैं। ये वाला चीज हम मेंशन करेंगे अभी जनरल एंट्री जब करेंगे तब मैं फिर बताऊंगा इसे, पर पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। अब क्या बात कर रहा है, कह रहे कि इसमें से 500 शेयर री इशू कर दिए, डन जी, फोरफिट किए 800 शेयर और री इशू किए हैं कितने जी, कह रहे कि 500 शेयर जो हैं वो री इशू कर दिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब नोट कर लो भाई क्या चीज करा, कह रहे कि 11 रुपए का शेयर बेचा, फुली पेड अप, डन हो गया जी। कह रहे कि फुली पेड अप और रीइशू कितने का किया, एट द रेट ₹11 पर शेयर। देखिए ध्यान से, हमारी चीज कितने की थी, फुली पेड अप मतलब 10 रुपए की थी, ठीक है जी। बेची कितने की, 11 रुपए की, ठीक है जी। 10 रुपए की चीज थी, 11 रुपए की बेच दी, तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है जी। एक नया केस आ गया, ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन किए हैं, इससे पिछली वीडियो में भी 2 क्वेश्चन किए थे, तो ये चारों क्वेश्चन अलग अलग तरह के हमारे पास आ गए हैं। सारी इंफॉर्मेशन आ गई भाई, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अभी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आइए ध्यान से। शेयर 4 फीचर, पहले 4 फीचर की एंट्री पास आउट करेंगे, 4 फीचर की एंट्री पास आउट करेंगे। क्या एंट्री पास आउट होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। अब इसमें कौन सा पैसा आएगा, जो हमारे को रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है जी। आइए जी एक बार देख लेते हैं क्या रिसीव्ड हुआ है, 3 रुपए। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, शेयर्स कितने हैं, 800, ठीक है जी। कितने पैसे हो गए, 800 इंटू 3 कितने हो गए, 2400 रुपीज हमारे को मिले हैं। कितने पैसे नहीं मिले, 7 रुपए हमारे को नहीं मिले हैं, ठीक है ना। सर दिखाओ, देखो ध्यान से भाई, 7 रुपए हमारे को नहीं मिले, तो कितने हो जाएंगे, इंटू 8 करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 5600 रुपीज हमारे को, 5600 रुपीज हमारे को नहीं मिले हैं। और कुल मिला के अमाउंट कितना था, 8000 रुपए का कुल मिला के अमाउंट था। 4 फीचर की एंट्री हो गई है आपकी, 4 फीचर की आपकी एंट्री हो गई है। उसके बाद बात करते हैं री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू की एंट्री करते हैं। हमने 800 शेयर फोरफिट किए थे, जिसमें से 500 शेयर री इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, 11 रुपए का बेचा, 1 रुपए का प्रीमियम, डन। एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर बेचे, 500 शेयर्स बेचे। सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है जी, इंफॉर्मेशन दिमाग में रखोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 500, ठीक है जी। अभी कितने का सामान था, 500 इंटू 10, 5000 रुपीज़ की हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगा 5500। ये कैसे आया, 500 शेयर थे,
500 शेयर थे, 11 रुपए का एक था, तो 5500 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास सेम शेयर फॉर फीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो शेयर फॉर फीचर है, ये वाला जो शेयर फॉर फीचर है, ये 800 शेयर्स का है, ये 800 शेयर्स का है, जिसमें से हमने री इशू कितने किए हैं। री इशू में वैसे शेयर फॉर फीचर है नहीं है हमारे पास, पर हमने री इशू कितने किए, 500 शेयर्स री इशू किए, 500 शेयर्स ही री इशू किए हैं। तो ये दोनों अमाउंटें, ये दोनों यूनिट्स सेम नहीं है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा कि अगर 800 शेयर्स पर हमें रिसीव्ड हुए हैं 2400 रुपीज़, तो एक शेयर पर कितने पैसे मिलेंगे। एक शेयर पर अमाउंट हो गया 3 रुपए, कितने हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 800 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रुपए आ जाएगा, मल्टीप्लाई 500 कर देंगे तो 500 शेयर्स पर कितने पैसे मिलेंगे, 500 शेयर्स पर कितने पैसे मिलेंगे, कहते हैं 1500 रुपए मिलेंगे। तो 1500 रुपए को ही कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। कह रहे कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये 500 जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और आपने अभी 300 शेयर्स री इशू नहीं किए हैं, जब उनको री इशू करोगे तो उसका पैसा भी जो है उसी हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये थे आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी उनको क्लियर हो जाए। धन्यवाद।